चलते चलते एक छोटा सा टॉपिक मैं तुम्हारे सामने और डिस्कस कर लेता हूं, जिसको बोलते हैं डायनेमिक्स ऑफ गियर। कभी कभी एक आध बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये वो क्वेश्चन है जो पूरी दुनिया छोड़ के आएगी, सिर्फ तुम करके आओगे। मतलब कहते ना कि टॉपर के नंबर आए हैं सर 90, तो जो बाकी के नंबर नहीं आए हैं, टॉपर पहुंच जाता है 94। कभी कभी 6 नंबर जो नहीं आए हैं, वो कौन से नहीं आए हैं? वो यही वाले हैं जो नहीं आते हैं उसके, ये वाले। और सबको समझ में नहीं आएगा, ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये सबके लिए नहीं है। इस पूरी क्लास में बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं, उसमें से 10% बच्चे भी, कोई 2-4 बच्चे भी बोल दें सर मजा आ गया, मेरा काम सफल है। मैं सबको समझा भी नहीं रहा हूं ना, सबको समझा भी नहीं रहा हूं, कॉमन सेंस वाली बातें हैं। महसूस करिएगा इसको। इंटायर फोकस ऑन द बोर्ड, बिल्कुल रिपीट नहीं करेंगे। 15 से 20 मिनट में इस टॉपिक को मैं समझा के खत्म करके निकल जाऊंगा, महसूस करिएगा। और ऐसी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही तुम आंसर कर पाओगे बड़े आराम से। देखो भाई बेटा, बहुत ध्यान से, तुम्हारे सामने एक गियर दिया हुआ है। दिस गियर इज कनेक्टेड टू अनदर गियर, अनदर गियर के साथ ये कनेक्टेड है। किसी एक गियर को मैं बोल रहा हूं ये मेरा गियर नंबर 1 है, ये मेरा गियर नंबर 2 है, और हमने मोटर कनेक्ट कर रखी गियर 1 पे। यहां पर हमने मोटर कनेक्ट कर रखी है, इनपुट हम यहां पर दे रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? इनपुट हम यहां दे रहे हैं, आउटपुट यहां से कलेक्ट कर रहे हैं। अब समझना, जो गियर 1 है ये ω1 एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। मोटर ने इसको घुमाना स्टार्ट ही किया है, एट दिस मोमेंट ये ω1 से घूम रहा है। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन α1 है, और इस गियर का इनर्शिया I1 आपको दिखाई पड़ रहा है। देखो अभी तक मैंने आप लोगों से कभी भी गियर का एक्सेलरेशन कितना है, गियर का इनर्शिया कितना है, कितना हैवी है ये गियर, अभी बातें नहीं की मैंने, कभी भी बातें ही नहीं की मैंने आपसे। आज पहली बार, क्योंकि अब हम डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं ना। अभी तक तो हम बात ये कर रहे थे कि एक गियर 100 आरपीएम से घूम रहा है तो दूसरा कितने आरपीएम से घूमेगा, सिर्फ मोशन की बातें कर रहे थे, काइनेमेटिक्स ऑफ गियर पढ़ रहे थे। अब डायनेमिक्स ऑफ गियर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैं पहली बार जिंदगी में आपको बता रहा हूं कि गियर 1 का इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आप mr² के फॉर्मेट में बताते हो, गियर एक डिस्क की तरह दिखाई पड़ रहा है। गियर को आप एज अ डिस्क ट्रीट कर सकते हो, डिस्क जिसका मास m है, रेडियस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गियर कितना हो जाएगा? हाफ mr²। अगर कभी दिया हो ऐसा तो आप बड़े आराम से निकाल भी सकते हैं। एनीवे ये हमारा कंसर्न नहीं है। इनर्शिया ऑफ द गियर अगर आपको पता है I1, पहले वाले गियर का इनर्शिया I1 है, α1 से एक्सेलरेट कर रहा है, ω1 से घूम रहा है, और जो गियर 2 है ये ω2 से घूम रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन α2 है, और इसका इनर्शिया आपको I2 दिखाई पड़ रहा है। माई क्वेश्चन इज कि बेटे इस कभी कभी पूछते हैं कि इस पूरे सिस्टम का इफेक्टिव इनर्शिया निकाल के दिखाओ। इफेक्टिव इनर्शिया मालूम है किसे कहते हैं? इफेक्टिव इनर्शिया का मतलब होता है कि इस मोटर को, भाई ये मोटर आपने कनेक्ट कर रखी है इस गियर के ऊपर, छोटे वाले गियर के ऊपर। अब इस गियर को जिसका इनर्शिया आई है, अल्फा से एक्सेलरेट कराना है, तो मोटर कुछ तो टॉर्क यहां पर अप्लाई कर रही होगी। समझो समझो, बाइफरगेट कर रहा हूं मैं इसको। आपने सर ये छोटू वाला गियर है, इसके ऊपर आपने मोटर कनेक्ट कर रखी है। मोटर जो आपने कनेक्ट की है, इस मोटर को इसी गियर के ऊपर, इसी यहीं पर इसी एक्सिस के अबाउट कुछ तो पावर सप्लाई करनी है, कुछ तो टॉर्क प्रोवाइड करना है, जिस टॉर्क की वजह से आई इनर्शिया वाला गियर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करता हुआ नजर आ रहा होगा। कितना टॉर्क चाहिए होगा यहां पर? इसको मैं बोल रहा हूं टॉर्क τ1, टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है नंबर ऑफ टीज को लेकर के। τ1 मोटर ने इस गियर को रोटेट किया है, τ1 टॉर्क की वजह से आई इनर्शिया वाला गियर, I1 इनर्शिया वाला गियर α1 एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा होगा। बोलो हाँ, ये बात समझ में आती है क्या? यस सर, बिल्कुल समझ में आती है। लेकिन बेटा मोटर इसको एक्सेलरेट करा रहा है α1 एक्सेलरेशन से, इनर्शिया आपको पता है, तो मोटर को कितनी ताकत लगानी पड़ रही होगी, टॉर्क कितना प्रोवाइड करना पड़ रहा होगा, वो निकल के आ गया है। और ध्यान से समझिएगा,
बहुत ही ध्यान से समझिएगा, लिख सकते हैं। लेकिन बेटा एक्सेलरेट तो तुम्हारा ये वाला गियर भी तो कर रहा है ना, एक्सेलरेशन तो इस गियर में भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये गियर अल्फा 2 से घूमता हुआ नजर आ रहा है, इसका इनर्शिया आपको I2 दिखाई पड़ रहा है, तो इसको भी तो किसी ने टॉर्क दिया होगा, तभी तो ये अल्फा 2 एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन है किसी बॉडी के पास तो टॉर्क लग रहे होंगे, लीनियर एक्सेलरेशन है तो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स की वजह से लीनियर एक्सेलरेशन, टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आते हैं। अगर दूसरा वाला गियर भी घूम रहा है एक्सेलरेशन के साथ, मजबूरी है, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ओमेगा 1 से घूम रहा है तो इसको ओमेगा 2 से घूमना पड़ेगा। अगर यहां पर एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेट कर रहा है तो दूसरे वाले को भी एक्सेलरेट करना पड़ेगा। कॉमन सेंस वाली बात है, एक्सेलरेट करना पड़ेगा। और रिलेशंस बिल्कुल वही फॉलो होंगे जो वेलोसिटीज में होते थे। मतलब अगर कल को कोई तुमसे पूछे कि सर ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 जिस रेशियो में इनकी वेलोसिटीज हैं, इसी रेशियो में इनके आपको अल्फा भी दिखाई पड़ रहे होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, अल्फा 1 बाई अल्फा 2 सेम रेशियो में दिखाई पड़ते हैं। मोशन ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस। अब ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 T2 बाई T1 होता है, तो यहां पर भी मैं T2 बाई T1 लिख ही सकता हूं। अभी फिलहाल के लिए आप समझो कि हाँ सर ऐसा लिखा जा सकता है। कंफर्टेबल? कंफर्टेबल बेटा? दूसरे वाले गियर को जिसका खुद का कुछ इनर्शिया है, अल्फा 2 से एक्सेलरेट कराने के लिए कुछ तो टॉर्क चाहिए होगा, लेकिन टॉर्क तुमने यहां पर नहीं दिया है। ध्यान रहे बेटा, तुमने यहां पर टॉर्क नहीं दिया है। इसको एक्सेलरेट कराने के लिए टॉर्क जो आपने प्रोवाइड किया है, चाहिए यहां था, चाहिए यहां पर था। कितना चाहिए होगा सर? ये टाउ 2 कितना चाहिए होगा सर? आई अल्फा I2 अल्फा 2, ये टॉर्क चाहिए होगा। लेकिन क्या तुमने टॉर्क यहां पर प्रोवाइड किया है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहिए यहां था, तुमने यहां नहीं प्रोवाइड किया है। तुमने प्रोवाइड किया है, बहुत ध्यान से सर, ये गियर है इसको घूमना है, ये गियर है इसको भी घूमना है। मोटर आपने यहां पर फिट कर रखी है, तो मोटर इस गियर को रोटेट कराने के लिए, बहुत ध्यान से समझना, मोटर इस गियर को एक्सेलरेट कराने के लिए इस जगह पर टाउ 1 टॉर्क तो देगा ही, प्लस मोटर इसी जगह पर कुछ और एक्स्ट्रा टॉर्क देगा, जिसकी वजह से यहां पर टाउ 2 डेवलप होगा, क्योंकि इसको भी तो एक्सेलरेट कराना है। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए सर, ये जो बातें हो रही हैं, यहां पर जो एक्स टॉर्क चाहिए, ये मिला कहां पर है सर? ये मिला तो हमको यहीं पर है ना गुरु, दिया तो यहीं पर है। ये कॉमन सेंस वाली बातें कर रहे हैं सर। यहां पर कुछ तो एक्स्ट्रा टॉर्क दिया होगा, जिसकी वजह से हमको ये भी घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर कितना टॉर्क दिया है कि यहां पर टाउ 2 डेवलप हो। मान लेते हैं इधर पे टॉर्क टाउ 2 डेवलप करने के लिए एक्सेस टॉर्क जो यहां पर दिया गया है वो टाउ 2 डैश है। टाउ 2 डैश, समझ रहे हो मेरी बात? ये वो टॉर्क है जो इसको घुमाने के काम आ रहा है, रोटेट करने के। खुद को घुमाने के लिए तो इसने ये टॉर्क दिया था और इसको मस्त मजा आ रहा है। समझ रहे हैं? अब इस टाउ 2 डैश की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ टाउ 2। बहुत ध्यान से बेटा, यहां पर जो भी पावर दी है, एक्स्ट्रा पावर जो इसको एक्सेलरेट कराने के काम आ रही है, यहां जो पावर दी है एग्जैक्टली वही पावर तो यहां पर पहुंची होगी। क्या मैं लिख सकता हूं? थोड़े बहुत अगर यहां पर फ्रिक्शनल लॉसेज हैं तो एफिशिएंसी वाला टर्म आ जाएगा, बट क्या मैं लिख सकता हूं कि पावर इनपुट यहां पर जो दिया है, पावर इनपुट विल बी इक्वल टू पावर आउटपुट। बोल सकते हैं क्या? बोला जा सकता है क्या? ये बात बोली जा सकती है क्या? समझ में आ रही है ये बात? अच्छा, पावर कितनी है सर? यहां पर मोटर पावर दे रही है ना, कितना? ये टॉर्क टाउ 2 डैश, और ये किस स्पीड से घूम रहा है बेटा सर? ये तो घूम रहा है ओमेगा 1 स्पीड से। टॉर्क इंटू ओमेगा, यही तो होती पावर, मल्टीप्लाइड भाई। अगर एफिशिएंसी वाला टर्म है तो वो यहां पर आएगा, विल बी इक्वल टू आउटपुट में पावर कितनी है सर? ये टॉर्क टाउ 2 से घूमने लग गया और स्पीड कितनी है इसकी? ओमेगा 2। तो क्या मैं टाउ 2 डैश को इन टर्म्स ऑफ टाउ 2 लिख सकता हूं? कितना हो जाएगा? टाउ 2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1,
और अगर एफिशिएंसी है तो वो यहां नीचे दिखाई पड़ेगी, एफिशिएंसी नहीं है तो आप इसको बड़े आराम से मान लेना कि भैया जीरो, एफिशिएंसी 1 है, 100% एफिशिएंसी है। गेटिंग अ पॉइंट? अब तुम बताओ कि तुम्हारी मोटर को सच्ची मुच्ची में कितना टॉर्क ट्रांसफर करना है। सर हमारी मोटर को टोटल टॉर्क जो ट्रांसफर करना है ना, वो कितना है मालूम है? सुनो सुनो, टोटल टॉर्क, नेट टॉर्क कितना ट्रांसफर करना है मोटर को? सर मोटर को यहां पर टॉर्क देना है इसको घुमाने के लिए टाउ 1, और इसी जगह पर कुछ और टॉर्क देना है, कितना एडिशनल? टाउ 2 डैश। क्यों? इसी टाउ 2 डैश की वजह से जो एक्स्ट्रा पावर मिलेगी दूसरा वाला गियर भी एक्सेलरेट होगा। और ये टाउ 2 डैश कितना आया है बेटा? सर इसकी वैल्यू आई है टाउ 1 प्लस टाउ 2 डैश की वैल्यू कितनी आई है? टाउ 2 ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी वाला टर्म। समझ गए बेटा? सारे बच्चे इस बात को समझ गए? इसको कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, सारी चीजें हटा दो। केयरफुल केयरफुल केयरफुल। केयरफुल। सर ये मस्त मिल गया है फॉर्मूला। अच्छा टाउ 2 की वैल्यू कितनी है बेटा? सर टाउ 2 की वैल्यू I2 अल्फा 2 होती है, लिख सकते हैं क्या? अरे यार टॉर्क 2 ये I2 अल्फा 2 होता है, बचपन से पता है हमको। लिखो वैल्यू, लिखो लिखो बेटा लिखो। टाउ 1 की वैल्यू कितनी होती है? सर टाउ 1 की वैल्यू होती है I1 अल्फा 1, लिख सकते हैं क्या? अबे देखो यहां लिखा था ना टाउ 1 इज I1 अल्फा 1, टाउ 2 इज I2 अल्फा 2। I1 इनर्शिया वाले गियर को अल्फा 1 से रोटेट करना है तो ये टॉर्क चाहिए, इस गियर को रोटेट करना है अल्फा 2 से तो इतना टॉर्क चाहिए। लेकिन यहां पर जो टॉर्क चाहिए था यहां नहीं दे रहे हैं। दे कहां रहे हो? दे तो आप इधर पे रहे हो ना, तो इधर पे कितना टॉर्क दिया होगा कि वो यहां तक पहुंचते पहुंचते इतना हो जाए, वो निकाल लिया हम लोगों ने बेटा। समझ गए? वैल्यूज रखो, क्या मिलेगा आपको? व्हाट यू विल गेट I1 अल्फा 1 प्लस I2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी वाला टर्म ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। लिख सकते हैं क्या? एक काम करो, यहां से अल्फा 1 कॉमन ले लो, अल्फा 1 कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा? अल्फा 1 कॉमन ले लोगे क्या बचेगा? I1 प्लस I2, अल्फा 1 कॉमन लिया है अंदर बचा अल्फा 2 बाई अल्फा 1 इंटू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, और एफिशिएंसी वाला टर्म है तो वो यहां पर आएगा। अब बेटे कितने बच्चे इस बात को समझ सकते हैं कि आप अल्फा 2 बाई अल्फा 1 लिखें, ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 लिखें, दीज आर नथिंग बट सेम। ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, देखो यहां पर। अरे देखो ना सर, देखो 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 सर, यहां पर देखो सर, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 अल्फा 1 बाई अल्फा 2 होता है, तो अल्फा 2 बाई अल्फा 1 ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 होगा। तो यहां पर ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 अल्फा 2 बाई अल्फा 1, मैं इसकी जगह पर भी ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख दो। क्या हो जाएगा? टोटल टॉर्क जो प्रोवाइड करना है मोटर को दैट विल बी इक्वल टू अल्फा 1 टाइम्स I1 प्लस I2 डिवाइड बाई एफिशिएंसी, अंदर क्या बचेगा? ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा 1 स्क्वायर। ये हो गया। अब बेटा बच्चे ये हो गया मोटर को जो टॉर्क प्रोवाइड करना है। अब अगर मोटर को मैं आंखों में पट्टी बांध दूं, मोटर की आंखों में पट्टी बांध दें और मोटर से पूछें कि बेटे तुम क्या कर रहे हो, तो मोटर को दिखाई पड़ रहा है कि सर हमको इस छोटे वाले गियर के ऊपर कनेक्ट कर रखा है और इस गियर को हमें घुमाना है अल्फा 1 एक्सेलरेशन से, तो कितना टॉर्क देना पड़ रहा है आपको? मोटर दे रही है सर हम इतना टॉर्क दे रहे हैं, मोटर दे कह रही है कि सर हम इतना ज्यादा टॉर्क दे रहे हैं। मोटर कह रही है सर अल्फा 1 से घुमा रहे हैं और ये जो छोटा सा गियर है ना जो दिखने में I1 दिखाई पड़ रहा है, ये सब I1 नहीं है, इसका इनर्शिया कुछ तो बढ़ गया होगा जिसको हम लोग इफेक्टिव इनर्शिया भी बोलते हैं। और ये इफेक्टिव इनर्शिया कितना है बेटा? ये पूरा का पूरा टर्म ये इधर दिखाई पड़ रहा है। कल को तुमसे पूछे इफेक्टिव इनर्शिया बताओ क्या रहा होगा, तो कैन आई राइट इफेक्टिव
इफेक्टिव इनर्शिया, मोटर को ये जो गियर लगा है जिसका इनर्शिया सच्ची मुच्ची में तो I1 है, लेकिन मोटर को ये कितना फील हो रहा है, देखने में हल्का है लेकिन मोटर को ये बहुत भारी फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि मोटर को यहीं पर टॉर्क देने हैं, और सिर्फ इसके लिए नहीं, इसके साथ में बेटा इसके चाचा भतीजे भी तो लगे हुए ना, इनका भी लोड तो इसी को झेलना है। तो इसको एक्सेलरेट कराने में मोटर की जान निकल रही है। दिखने में छोटा है, मोटर परेशान कि भाई तुमको घुमाने में काहे दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये भी लगा हुआ है। इसके इनर्शियाज भी यहां पर काउंट करने होंगे आप लोगों को। सीधे सीधे नहीं काउंट करते हैं, कैसे काउंट कर रहे हैं वो देखो। इफेक्टिव इनर्शिया ऑफ दिस गियर, इस गियर ट्रेन का मोटर में यहां कनेक्ट कर रहा हूं, तो इफेक्टिव इनर्शिया कितना हो गया सर? I1 तो I1 है, प्लस I2 ऐड होगा। और I2 कैसे ऐड कर रहे हो? I1 तो I1 है, प्लस I2 जब ऐड कर रहे हो तो I2 के इफेक्ट I1 पे देख रहे हैं। I2 डिवाइड बाई एफिशिएंसी ω2 डिवाइड बाई ω1 स्क्वायर। गेटिंग अ पॉइंट? एग्जाम में कभी कभी आप लोगों से पूछ लेता है कि भैया इफेक्टिव इनर्शिया बताओ। एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं इस बात को? एक बारी चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। मोटर को ये गियर बहुत हैवी दिखाई पड़ रहा होगा। कितना हैवी दिखाई पड़ रहा होगा सर? इतना हैवी दिखाई पड़ रहा होगा। सिर्फ I1 नहीं महसूस हो रहा है, I1 तो है, I1 के अलावा भी I2 के इफेक्ट आपको यहां पर लेने हैं। समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ गए? अब एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछेगा ना, तो तुम पूरा नहीं सॉल्व करना, ये तो मैंने दिखा दिया, पूरा नहीं सॉल्व करना। तुमसे पूछ रहा है कि सर मोटर यहां कनेक्ट कर रखी है, अब बताओ इफेक्टिव इनर्शिया कितना है? तो सर इसका इनर्शिया I1 प्लस I2 के इफेक्ट यहां देखो कैसे लिखते हैं, I2 ω2 डिवाइड बाई ω1 स्क्वायर, और एफिशिएंसी है तो नीचे ले आओ। खत्म बात, हो गया खेल खत्म। देखना मैं तुम्हारे सामने कितना जल्दी से लिखूंगा, कितना जल्दी से लिखूंगा। सर अगर हमने एक गियर ये लिया हुआ है, इधर पे लिखो, अगर सर हम मोटर यहां कनेक्ट कर दें इस वाले में, ये गियर नंबर 1 है, ये गियर नंबर 2 है। अब तुमसे कोई पूछे मोटर यहां कनेक्ट की है, देखो मोटर को क्या फील हो रहा है वो निकालना है। ध्यान रहे, मोटर को क्या फील हो रहा है वो निकालना है। अब मोटर को क्या फील हो रहा होगा सर? ये I1 है, ये I2 है। मोटर को अब इफेक्टिव इनर्शिया क्या फील हो रहा होगा सर? अब इफेक्टिव इनर्शिया आप लिखोगे, कैसे लिखोगे भाई? इफेक्टिव इनर्शिया विल बी, सर मोटर को इसका I2 तो फील हो ही रहा है, प्लस I1 यहां पर दिखाई पड़ रहा है। कैसे? I1 टाइम्स ω1 बाई ω2 स्क्वायर, और अगर एफिशिएंसी है तो वो यहां पर आएगी। अरे भाई बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात, अरे सिंपल सी बात, समझ गए? मोटर टॉर्क कितना प्रोवाइड कर रही है सर? मोटर टॉर्क प्रोवाइड कर रही होगी, टॉर्क टोटल इज इक्वल टू इफेक्टिव इनर्शिया जो भी है, ये जो भी वैल्यू यहां पर आप निकाली है ये इधर रखो, जो भी वैल्यू निकाली है टॉर्क इज इक्वल टू, मोटर ने यहां पर लगाया ना आपने, और I2 को α2 से घुमा रहे होंगे, तो सर ये α2 से मल्टीप्लाई कर देना। गेटिंग माय पॉइंट? एवरीबॉडी इज क्लियर और नॉट? अरे सारे बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखो फील करने वाली बात है, कुछ लिख नहीं सकते यहां पर, कुछ नहीं लिख सकते। खतरनाक सा क्वेश्चन, इसको देख करके आदमी की ऐसी की तैसी हो जाए कि अरे बाप रे ये कौन से फॉर्मूले हैं। तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल है बेटा, ये चुटकियों का खेल है। और सुनो, और सुनो, इधर आओ। कितना भी बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, अब तुम लोगों को रुकना नहीं है। सुनो सर, ये एक गियर लगा हुआ है, दिस गियर, ये ड्राइव कर रहा है किसी दूसरे को, ये ड्राइव कर रहा है किसी तीसरे को। समझो मेरी बात को। देखना सर, ये I1 इनर्शिया वाला गियर है, ये I2 इनर्शिया वाला गियर है, ये I3 इनर्शिया वाला गियर है। ये ω1 से घूम रहा होगा, ये ω2 से घूम रहा होगा, ये ω3 से घूम रहा होगा। मोटर कहां पर कनेक्ट की है, इनपुट कहां पर दिया है, पूछना जरूरी है, बताना जरूरी है, क्योंकि मोटर को क्या फील हो रहा है यही तो देखना पड़ेगा ना आपको। सर मोटर हमने कनेक्ट की है यहां पर, मोटर यहां पे कनेक्ट कर रखी है। समझ गया मेरी बात? मोटर यहां पे कनेक्ट कर रखी है। इफेक्टिव इनर्शिया अगर आपको लिखना है, मोटर को क्या इफेक्टिव इनर्शिया दिखाई पड़ रहा होगा? इट विल बी, सर मोटर यहां लगी है, मोटर को ये I1 तो दिखाई पड़ ही रहा है, I1 प्लस
सिर्फ I1 अकेला नहीं है, I2 भी तो इसके ऊपर लदा हुआ है ना। I2 के इफेक्ट यहां पर देखने को मिलेंगे, और I2 के इफेक्ट यहां पर क्या आएंगे, इसको आप लिखते हो सर I2 के इफेक्ट I2 ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा 1 स्क्वायर। अगर एफिशिएंसी है तो वो यहां आएगी, लेकिन ध्यान रहे गुरु कि ये अब I2 नहीं है, इस I2 के सर पे इसके बच्चे का भी तो बोझ है। अबे हाँ, अब ये I2 खुद I2 नहीं रहा, I2 के ऊपर I3 भी तो दिखाई पड़ रहा है, समझ रहे हो। और ये पूरे को लेकर के यहां पर आ रहा है, तो जो I2 अभी तक दिखाई पड़ रहा था, ये I2 खुद अकेला I2 नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये कितना महसूस होगा, I2 को खुद का इनर्शिया कितना महसूस हो रहा है सर। इसको लग रहा है कि हम तो I2 हैं, लेकिन I3 हमारे ऊपर लदा हुआ है। कितना लदा हुआ है, I3 के इफेक्ट यहां पर देख रहे हो कैसे, I3 3 से 2 ओमेगा 3 ओमेगा 2। अगर एफिशिएंसी है तो डिवाइड बाई यहां पर रखते हैं, यहां I2 की जगह पर आप ये वैल्यू रखो। I2 इज नॉट I2 एनीमोर, इट हैज बिकम I2 डैश। कितना हो जाएगा, दिस इज I2 प्लस समथिंग, ये वैल्यू यहां पर रखो। इफेक्टिव इनर्शिया कितना हो जाएगा, देखना कितना बड़ा फॉर्मूला आ रहा है, I1 प्लस I2 डैश की जगह पर आपने रखा I2 प्लस I3 ओमेगा 3 डिवाइड बाई ओमेगा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई एफिशिएंसी अगर है, ये टर्म रखा आपने I2 डैश डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 स्क्वायर, और ये बड़ा सा एक ब्रैकेट। अरे बाप रे, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन देख करके आधी से ज्यादा दुनिया बेहोश हो जाएगी कि अरे यार ये क्या दे रखा है भाई, ये क्या दे रखा है। आधे बच्चे पगला जाएंगे, सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस वाली बातें हो रही हैं, इतना टफ थोड़ी हमारे सिलेबस में है, इतना टफ थोड़ी पढ़ना है हमको ना। क्या तुमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 से 3 सेकंड लग रहे होंगे, उससे कम ही लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए बेटा। ना 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 ना। अरे बात समझ में आ रही है क्या। चैट बॉक्स में एक बार सारे बच्चे एक्टिव होकर के बता दीजिए कि सर ये बात समझ में आ रही है, ये बात हमको समझ में आ रही है। एवरीबॉडी क्लियर और नॉट, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बेटा। मोटर कहां पर कनेक्ट की है, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मूले का फॉर्मेट क्या दिखाई पड़ रहा होगा। रिपीट नहीं करेंगे बेटा ना, रिपीट नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लो तुम, एक और क्वेश्चन देखो सर। इसी क्वेश्चन में अगर हमने मोटर यहां कनेक्ट कर दी, सारे बच्चे लिखो पहले तो, मोटर चेंज कर दी, मोटर चेंज कर दी, अब आप बताओ नहीं नहीं, हर गियर के बीच अलग अलग एफिशिएंसी होती है, इनके बीच अलग एफिशिएंसी है, यहां पर पावर लॉसेस की एफिशिएंसी अलग है, यहां पर पावर लॉसेस की एफिशिएंसी अलग है। अगर अलग अलग दे रखी है तो फिर आप अलग अलग ले रखिएगा, है ना, कि सर यहां से जो एफिशिएंसी है वो ये वाली, अगर एफिशिएंसी 1 और ये एफिशिएंसी 2 दे रखी है तो समझ जाइएगा कि यहां पर आपने एफिशिएंसी 2 और ये एफिशिएंसी 1 रखी है बेटा, समझ जाइएगा। कॉमन सेंस वाली बात, कॉमन सेंस वाली बात। इन दोनों के बीच में 2 से 3, 2 से 1 एफिशिएंसी 1 रखी जाएगी, 3 2 के बीच में एफिशिएंसी 2 रखी जाएगी। यहां पर अगर मोटर कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा सर, गियर छोटा सा है I2, मोटर को क्या फील हो रहा है, मोटर की ऐसी की तैसी हो रही है, मोटर कह रहा है बहुत भारी हो तुम, पता नहीं किसको किसको साथ में लेकर टहल रहे हो। मोटर को यहां पर क्या फीलिंग हो रही है सर, इफेक्टिव इनर्शिया अभी पूछेंगे मोटर से, मोटर की इफेक्टिव इनर्शिया कितनी हो जाएगी बेटा। मोटर को दिखाई पड़ रहा है कि सर I2 तो है, जहां पर फिट किया है ये तो है ही है, इसके ऊपर इधर से I3 घुस रहा है, कितना सर,
i3 कैसे ऐड किया जाता है? i3 ओमेगा 3 बाई ओमेगा 2 स्क्वायर। एफिशिएंसी अगर है तो एफिशिएंसी लिख देना। अच्छा 3 इसके ऊपर किसी और का बोझ नहीं है, तो ये 3 इस देख लिया 3 के इफेक्ट यहां पर। अब आप देखो 1 के इफेक्ट देखो यहां पर। 1 कैसा है सर? 1 के इफेक्ट यहां पर देखोगे क्या हो जाएगा? प्लस i1 ओमेगा 1/2 स्क्वायर। एफिशिएंसी यहां पर रखो, खेल खत्म। अबे खेल खत्म, खेल खत्म। ये बड़ा सा एक्सप्रेशन, इतना बड़ा एक्सप्रेशन 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, आधे बच्चे हाथ जोड़ देंगे आउट ऑफ द सिलेबस। तुम बोलोगे आओ 2 नंबर जेब में रखते हैं, चलते हैं आगे। सारे बच्चे कंफर्टेबल? सारे के सारे बच्चे कंफर्टेबल? और अब तुम्हारे सामने एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो कॉमन सेंस वाली बात है बेटा, अगर कभी गियर्स कंपाउंड गियर्स हैं तो इनका इनर्शिया कैसे ऐड किया जाता है सर? अबे देखो मेरी बात समझो सर, एक गियर ये है, एक गियर ये है, ये इनर्शिया i1 है, ये इनर्शिया i2 है। सर एक गियर यहां है, एक गियर यहां है, दोनों अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो इसका इनर्शिया यहां पर जब काउंट करते हैं तो फिर i2 ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 डिवाइड बाई एफिशिएंसी, इस तरीके के टर्म्स आते हैं। लेकिन अगर दोनों गियर्स एक ही एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, इसका i1 इनर्शिया है, इसका i2 इनर्शिया है, तो टोटल इनर्शिया पूछोगे इसी एक्सिस के अबाउट खड़े होके, तो क्या समझ में आएगा? i1 प्लस i2 ही तो हो जाएगा। यहां पर अगर मुझसे पूछोगे कि i टोटल कितना दिखाई पड़ रहा है यहां पर, तो सर ये i1 प्लस सीधे सीधे i2 ही तो दिखाई पड़ रहा है। क्या इस बात को बच्चे हजम कर पा रहे हैं? अबे यार कंपाउंड गियर है, एक ही शाफ्ट पे माउंटेड है, एक ही शाफ्ट है, एक ही एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं, इसका इनर्शिया यहीं पर एक और लगा है, तो दोनों का इनर्शिया सीधे सीधे ऐड हो जाएगा ना। बताइए बताइए बताइए, ये बात समझ में आती है? सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। समझ रहे हैं? i1 और i2 तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, कंपाउंड गियर है बेटा। कंपाउंड गियर है, कंफर्टेबल? बड़ा आसान है। अब अगर एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कुछ इस लेवल का, लिसन केयरफुली। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि बेटा ये एक गियर है, दिस इज ड्राइविंग अनदर गियर, ये कंपाउंड है, एक और गियर यहां पर लगा हुआ है, एक और गियर यहां पर लगा हुआ है, रिवर्टेड गियर ट्रेन समझ लो इसको, और ये आपकी शाफ्ट दिखाई रही है, अब दिखाई दे रही है। समझ गए बेटा? रिवर्टेड गियर ट्रेन है। तुमसे कह रहे हैं कि सर इनपुट यहां पर दे रहे हैं हम, दिस इज योर गियर 1, ये गियर 2 है, ये गियर 3 है और ये गियर 4 है। ठीक है ना? इसका इनर्शिया i1 है, इसका इनर्शिया i2 है, इसका इनर्शिया i3 है और इसका इनर्शिया आपको i4 दिखाई पड़ रहा है। मोटर यहां पर कनेक्ट कर रखी बेटा, मैंने मोटर यहां पर दे रखी है। तुमसे कह रहे हैं अब इसका इनर्शिया बताओ, इफेक्टिव इनर्शिया बताओ, इस कंपाउंड गियर रिवर्टेड गियर ट्रेन का इनर्शिया कितना रहा होगा, निकाल सकते हैं क्या आप लोग? मैं बस यहां लिखूंगा, मैं कुछ भी शब्द नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, और तुम सबको बस एक ही रिप्लाई करना है, बस सर आगे बढ़ जाओ सर, मजा आ गया सर, खत्म बात। ये समझ में नहीं आया तो छोड़ देना, मैं लिख रहा हूं, बस लिख रहा हूं। मोटर यहां पे कनेक्ट की है इस शाफ्ट पे, तो इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा? सर इफेक्टिव इनर्शिया देखो लिख रहा है, इफेक्टिव इनर्शिया विल बी i2 तो सर रहेगा ही, सॉरी i1 तो रहेगा ही, प्लस 2 के इफेक्ट यहां दिखाई पड़ेंगे, 2 के इफेक्ट यहां दिखाई पड़ेंगे। कैसे? i2 ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई एफिशिएंसी होता है।
लेकिन अब ये I2 सिर्फ I2 नहीं है बेटे, ये अब I2 डैश हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर किसी और का बोझ है। यहां पर ये भाई साहब कंपाउंड साथ में लगे हुए ना, तो I2 डैश एक्चुअल में I2 डैश नहीं, ये सच्ची मुच्ची का I2 प्लस I3 फील हो रहा होगा, क्योंकि कंपाउंड है ना, तो दोनों इकट्ठे यहां पर महसूस हो रहे होंगे। लेकिन गुरु I3 जो है ना, ये अब I3 नहीं बचा है, क्योंकि इसके ऊपर इसके बच्चे का बोझ है। अब ये I3 डैश हो गया होगा। और ये जो I3 डैश आपको नजर आ रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? I3 के ऊपर I4 के इफेक्ट यहां पर क्या दिखाई पड़ रहे होंगे? I4 का भी तो बोझ इसी के ऊपर है। क्या हो जाएगा? I3 डैश को मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज गोइंग टू बी सर, ये I3 तो है ही खुद का, और I4 के इफेक्ट भी यहां पर दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? प्लस का I4 ω4 डिवाइडेड बाई ω3 स्क्वायर। अगर एफिशिएंसी दी है तो यहां पर लिखी जाएगी। अब सारी वैल्यूज रखते चले जाओ रिवर्स में, और तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा खूबसूरत सा बड़ा सा आंसर, जिसको देख करके चक्कर आते हैं बच्चों को। सर ये वैल्यू आएगी I1 प्लस डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, ये मल्टीप्लाइड बाई ω2 बाई ω1 स्क्वायर लिखा है। यहां पर क्या लिखोगे बेटा आप? सर यहां पर लिखा जाएगा I2 डैश। I2 डैश की जगह पर क्या लिखोगे? I2 प्लस का I3 डैश। I3 डैश कितना है? I3 प्लस I3 प्लस I4 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ω4 बाई ω3 स्क्वायर। समझ गया मेरी बात? ये मैंने लिखा है I2 प्लस I3। अब I3 इज नॉट I3, I3 इज I3 डैश, I3 प्लस समथिंग। ये वैल्यू यहां रखी, कुछ तो मिला। ये वैल्यू उठा करके यहां रखी, कुछ तो मिला। और जो कुछ भी मिला हमने उसको यहां पर रख लिया। समझ गए मेरी बात? बहुत बढ़िया, देखने में बहुत खतरनाक, लेकिन मजा आ जाएगा सर। ये पूछ ले, कसम से बता रहे हैं, अगर पूछ ले तो बच्चे जो है हंसते खेलते। ये आ गया, अबे इसमें क्या है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए और अगर कोई बच्चा गलत करके आ गया और फिर उसने बोला कहां से पढ़ाई किए हो? सर हमने गेट वाला ज्वाइन किया था, वहां से पढ़े हैं, हमसे क्वेश्चन ही नहीं लिख पा रहे हैं।